हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग ईवीएस का ईवीएस पर्यावरण से है, जो कि यह बार बार आए हुए प्रश्न है, जो कि जल, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम आज प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। और इस चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग हमारे हमारे लिए सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो कि यह आया हुआ क्वेश्चन है, यह जो भी क्वेश्चन है इसमें हम सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि यह देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियाकुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, बिहार का, केरल का। तो किसका है तो आपको बताना है। तो यह टेपियोका कहाँ खाया जाता है, तो यह केरल में खाया जाता है, जो कि यहाँ वहाँ का मुख्य भोजन माना जाता है। ठीक, केरल का सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सब। और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कौन सी। तो यह देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये जो होती हैं, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड यह भी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि वातावरण में रहती हैं। तो यह ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा, तो यह ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। ऑप्शन हमारा डी सही है, इस उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो आपको बताना है विषय वस्तु थीम है, भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है, ऊर्जा है। तो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। जो भोजन जो है यह ईवीएस का मतलब पर्यावरण का यह मुख्य विषय वस्तु है, थीम है। और सौरमंडल और मौसम यह किसके विषय वस्तु है, तो आपको भूगोल का है। आप लोग इसको जानते रहिए, भूगोल का है। ठीक, और ऊर्जा किसका है, तो यह ऊर्जा साइंस का है। ठीक ना, साइंस का है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही है, ये सही है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो लौह तत्व किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऐसा जो फल है या जिसकी कमी से, लौह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और इससे क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। तो आपको बताना है किसमें, तो यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। जैसे आंवला, पालक, गुड़ से हमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है खाद्य संरक्षण के लिए? आलू, सेव जैम, और कच्चा आम, दूध, पनीर। तो देखिए जो संरक्षण किया जाता है ज्यादा दिन तक के लिए, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है और जल्दी खराब हो जाते हैं, कौन सा? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही है। ठीक ना, यह बी हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। जो कि दूध का पनीर बनता है तो उससे हम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ठीक ना, आलू का चिप्स हम रख सकते हैं बहुत दिन तक, सेव का जैम जो होता है वो भी हम रख सकते हैं, और कच्चा आम जो होता है ये भी हम ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन हमारा इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आपको पहचानना है। देखिए आलू है, टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला है, प्याज है, खीरा है। तो किसमें बीज पाया जाता है, आपको बताना है किसमें बीज पाया जाता है। इसमें आपको बताना है किसमें बीज पाया जाता है। तो इस किसमें बीज पाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए टमाटर होगा, टमाटर में बीज पाया जाता है, नाशपाती में बीज पाया जाता है, चीकू में भी बीज पाया जाता है, भिंडी में बीज पाया जाता है, करेला में
और खीरा में, इन सब में। तो यह देखिए किसमें है, नाशपाती, टमाटर, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, यह जो है इसमें बीज पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह जो क्वेश्चन है, यह सब ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, ठीक ना, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग इसको रिवीजन कर लिए तो आप लोग इसको सीटेट को पास कर लेंगे आसानी से। तो आपको बताना है कौन सा, अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संरक्षित करना, इसको आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। अचार और आम पापड़ बनाकर हम उसको ज्यादा दिन संरक्षित रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो आपको बताना है खाना पकाने का ढंग तरीका आपको ढूंढना है। तो सेक कर, उबाल कर, बेल कर और तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर और भून कर और तल कर, तो गूंद कर, इसको कहा गूंद। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जिससे पहले सेक कर फिर तल कर भून कर खाया जाता है। यह तरीका हमारा सही माना जाता है, ठीक ना, यह तरीका हमारा सही माना जाता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखेंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो इसमें आपको बताना है, तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो किसमें अधिक जानकारी दी जा सकती है आपको बताना है, ठीक। तो देखिए जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए कार्यक्रमों विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए हुए जो इसमें खाए हुए जो भोजन होते हैं, भोजन इसके बारे में इसमें बात करा है। यह जो भोजन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम विशेष तरीके से हम उसको मंगाकर बच्चों के द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो बच्चे अपने घर से भोजन लाएंगे उसको हम मंगाकर उसको भोजन को मंगवा कर प्रदर्शित करेंगे और सभी बच्चों को दिखाएंगे। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे पास खाने की इच्छा होती है तब हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। तो आपको बता दें लिंगू फेन यह कहाँ खाया जाता है, तो यह ऑप्शन हमारा बी सही होगा, इसमें हांगकांग में खाया जाता है, ठीक ना, लिंगू फेन। और असम का एक बिहू त्योहार होता है, आप इसको याद रखिएगा। और उड़ीसा का नृत्य होता है ओडिसी होता है, ठीक ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन इसमें हमारा तो यह हांगकांग में जो कि सांपों का मीट खाया जाता है, तो यह हांगकांग के लोग खाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है आपको बताना है। तो सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना और सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तले हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। इसमें देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है पहले सब्जियों को धोया जाता है फिर उसके बाद काटा जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। तो उससे क्या होता है, उसका जो विटामिन होता है वो नष्ट नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा बीमारी होगी। तो आपको बताना है कौन सी बीमारी होगी।
देखिए, जिसमें लौह तत्व की कमी पाई जाती है तो उससे क्या कौन सा रोग होता है, तो इसमें कौन सा रोग होता है अब, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें एनीमिया होता है। और जो फास्ट फूड खाते हैं वो लोग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। जो लौह तत्व की कमी होती है तो उसमें एनीमिया हो जाती है। जो बच्चों को खाने के लिए, उसे दूर करने के लिए आंवला, गुड़ और पालक खाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। कम ताप पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। जो कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, जो ऐसे हम उसमें चावल पकाकर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो उसमें क्या होते हैं, उस पर जो रोगाणु होते हैं क्या होते हैं, वो उसमें ठंड के कारण वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो आपको बताना है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हिमताज रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। जो कि हिमताज रोग है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे पदार्थ खाए जाते हैं जिसमें विटामिन पाई जाती है। तो ये विटामिन से जो हिमताज रोग होते हैं उससे बचाया जाता है। यह विटामिन बचाती है। और भारोत्तोलन को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार देने की आवश्यकता होती है जो डस्ट से भरपूर हो। तो किससे भरपूर हो आपको बताना है। तो यह किससे भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से। तो यह किससे भरपूर हो, ऐसे लोग जो भारोत्तोलन करते हैं तो इसको कैसा भोजन खाना चाहिए, तो यह प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक हो। तो यह ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है और यह सब आए हुए क्वेश्चन है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जरूर वीडियो को शेयर किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।